पहले दिन बताया गया शरीर के अंदर तुम कौन हो, आत्मा हो, है ना। फिर क्या बताया, बहुत छोटी सी हो, कहाँ बैठती हो, यहाँ बैठती हो। मुझ आत्मा के अंदर कौन सी 3 चीजें हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। तो जब हमको इस सच्चाई का, रियलिटी का पता लगता है कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, है ना, मेरे अंदर क्या मन, बुद्धि, संस्कार है। तो ये भी हमें बताया कि वैसे तो जब हम शुरू परम धाम से आते हैं तो हम सब के अंदर 7 गुण हैं, 7 गुण सब आत्माओं में होते हैं। पर आज हम जहाँ पर हैं, हमने शुरू तो सतयुग से शुरू किया था, पर आज हम कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के बीच के संगम युग पर है। तो सब आत्माओं के अंदर वो जो आत्मिक गुण थे वो खत्म हो चुके हैं, थोड़े थोड़े से बचे हैं, है ना। तो इसलिए जब हम व्यवहार में आते हैं तो आत्मा है तो शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप। व्यवहार में आती है तो अशांत स्वरूप, और कैसी नजर आती है, प्रेम की जगह दुख देने वाली नजर आती है। और इसीलिए क्या होता है, हालांकि हमें पता है हम परम धाम के हम सब एक हैं, फिर भी जब वो हमसे आराम से नहीं बोलता या बोलती तो हम क्या करते हैं, वो भी गलत बोलता है तो हम भी कहते हैं अच्छा ये हमें ऐसे क्यों बोल रहा है, फिर हम भी उसको ऐसे बोल पड़ते हैं। संगम युग पर भी ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कभी कभी बोल देते हैं, अगर श्रीमत याद होती है तो चुप हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें जो संगम युग का इतना सारा फायदे हैं, गुण हैं, प्राप्तियां हैं, जैसे बाबा कहते हैं मैं तुमको वर्षा देने आया हूँ, वो वर्षा हम सब उतना प्राप्त नहीं कर पाते जितना हमें प्राप्त करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए आज आप जो जाने वाले हैं और जो रहने वाले हैं वो भी, और रोज की मुरली का सार भी हमारे लिए यही है कि बच्चे अपने को आत्मा समझो। तो अब कैसे समझना है वो मैं आपको समझा रही हूँ, जो मैंने जीवन में अनुभव किया है उस आधार पर मैं आपको बता रही हूँ कि जब मैं ये समझती हूँ मैं भी आत्मा और ये भी आत्मा, तो मुझे एकदम याद आता है क्या, कि ये आत्मा हम सभी एक ही घर के रहने वाले हैं। ये मेरे बाबा के सब बच्चे हैं, चाहे किसी भी जगह के हैं, क्योंकि कौन है ये आत्माएं, शिव बाबा के बच्चे हैं। तो जिसका खुदा से प्यार होता है उसकी निशानी है एक, उसका खुदा के हर बंदे से प्यार होता है, निशानी है। अगर खुदा से प्यार है, हम कहें बाबा से तो प्यार है, पर ये ऐसे है ना, इनसे हमारा प्यार नहीं, इसका मतलब हमारा खुदा से भी प्यार नहीं है ना। तो आत्मिक स्थिति माना स्वयं को भी आत्मा अनुभव करना, और जितने लोग हैं उनको आत्मा नहीं, किस रूप में, ये आत्मा शिव बाबा के है। देखो जब हम यहाँ नहीं थे तो मंदिर में पूजा करने जाते थे, तो मंदिर में जब पूजा करते थे तो जितनी भी मूर्तियां होती थी, कौन सी, एक तो पुरानी वाली मूर्ति जो उतनी सुंदर नहीं है, और जो अब मूर्तियां नई बनी हैं जो बहुत सुंदर है। पूजा हम किसकी करते हैं, पुराने वालों की, नए वालों की, दोनों की, दोनों की, एक ही भावना से, भले वो सुंदर नहीं है, हम उनकी भी उतनी ही पूजा करते हैं जितनी नई मूर्तियों की पूजा करते हैं। तो जब हम व्यवहार में आएंगे तो आत्मिक स्थिति माना ये याद रखना कि ये आत्मा चाहे व्यवहार अभी अच्छा नहीं कर रही, पर किसकी है, परमात्मा की। लोगों ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, कहा सबके अंदर भगवान है, पर बाबा ने कहा बच्चे मैं सबके अंदर नहीं हूँ, पर आत्माएं किसकी है, परमात्मा की। इस बात को हम बुद्धि में रखेंगे तो संगम युग पर जो बाबा कहते हैं पहले तो बहुत विकर्म कर लिए, पर इस संगम युग पर मैं आपसे पूछ रही हूँ विकर्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जो समझते नहीं होना चाहिए वो हाथ खड़ा कर, विकर्म नहीं होना चाहिए। देखो सब दीदियां भी हाथ खड़ा कर, हाँ तो ताली बजाओ, आप लोगों का लक्ष्य बहुत अच्छा है। तो सबका लक्ष्य क्या है कि विकर्म नहीं होना चाहिए। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, मान लो मैं यहाँ सबसे बड़ी हूँ, क्लास भी करवा रही हूँ, और मैं अभी किसी कारण से आप पर गुस्सा कर देती हूँ, तो भाई आप भी गुस्सा करोगे कि नहीं करोगे? क्यों? क्योंकि मैं बड़ी हूँ इसलिए? किस लिए नहीं करोगे? ये आपको याद होना चाहिए। आप गुस्सा नहीं करोगे क्योंकि मैं बड़ी हूँ, क्लास करा रही हूँ, इसलिए आप गुस्सा नहीं करोगे। ये तो एक बात है, लेकिन यही बात नहीं है, और भी बात है कि आप गुस्सा क्यों नहीं करोगे।
आत्मिक स्थिति अब ये बता दो, क्योंकि यही बात आत्माभिमानी है। बताओ आप भी, हाँ भैया बताओ। हाँ, मेरा धर्म क्या है? शांति। भले दीदी गुस्सा कर रही है, बड़ी दीदी है, भले गुस्सा कर रही है। बाबा ने कहा महारथी भी जिस वक्त वो गलती करता है वो महारथी नहीं होता। हमें याद रखना है, इस वक्त ये महारथी नहीं है। वैसे तो बड़े हैं हमारे, परंतु इस वक्त ये महारथी नहीं। ये भले गुस्सा करे पर मुझे नहीं करना, क्योंकि गुस्सा करना मुझ आत्मा का धर्म नहीं है। क्या बोलते हैं? धरत पड़िए पर धर्म न छोड़े। दीदी ने तो अपना धर्म छोड़ दिया है ना। दीदी का मतलब जो भी बड़ा है, बड़ा में उम्र में बड़ा, पोजीशन में बड़ा, ओहदे में बड़ा। कोई देखो बड़ा कोई एमएलए है या हमारे घर का सबसे बड़े उम्र वाले हैं, सेंटर के जैसे हम बड़े हैं। सेंटर कहते बताओ दीदियाँ भी गुस्सा करती हैं। चलो उस वक्त उनको आ गया, उनके अंदर और 10 बात अच्छी बातें भी तो हैं। आज गुस्सा किया, हम कह रहे नहीं करना चाहिए, पर मान लो हमारी किसी दीदी छोटी या बड़ी ने किया, पर मुझे क्यों नहीं करना है? क्योंकि मुझ आत्मा का धर्म क्या है? शांति है ना। और हो सकता है मैंने आज जो गुस्सा किया वो कई दिन से मैं पुरुषार्थ कर रही थी, गुस्सा ना करूं, और बहुत दिन से नहीं कर रही थी। आज किसी कारण से मैं फेल हो गई, आप तो फेल मत हो, है ना। हमें जाना है तो कैसे जाना है? संसार से हम जाए तो पास विद ऑनर होकर जाए। लोग कहें क्या ये बहन जी थी, क्या ये भाई साहब थे, हमने इनको कभी गुस्सा करते देखा ही नहीं। तो आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे, आत्मा समझेंगे, तो हम गुस्सा ना करने की शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। शरीर समझेंगे तो मैं बड़ा हूँ, मैं पुराना हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, ऐसी विभिन्न बातें हैं रहेंगी बुद्धि के अंदर। फिर हम जो अच्छा गुण है उसको बना नहीं सकते। अहंकार क्या करता है? गलतियां कराता है। आत्मिक स्थिति गुण लाती है, अहंकार गलतियां कराता है ना। तो आत्मिक स्थिति से दूर हुए और अहंकार एकदम प्रवेश करे, है ना। तो इसलिए अब संगम युग है, कमाई का समय, गवाने का समय नहीं है। आत्मिक स्थिति में होंगे तभी कमाई होगी, नहीं तो कमाई नहीं हो सकती, है ना। दूसरी बात, देखो बाबा ने हमको कहा है कि तुम्हें सर्व शक्तियों को धारण करना है। अष्ट शक्तियां बाबा ने हमें बताई है। योग से सहन शक्ति, समाने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति। गिनेंगे पूरी 8 शक्तियां। किसी को चलो 8 नहीं होंगी तो 6 याद होंगी, 4 याद होगी, 5 याद होंगी। ये जो शक्तियां हैं ये हमारी आत्मा का खजाना है। ये सारी शक्तियां क्या हैं? हमारी आत्मा का खजाना है। जैसे शरीर के वो खजाने होते हैं ना, कहते कितने पैसे हैं तुम्हारे बैंक में? 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, कहते नहीं 5 लाख है सर। तो वो पैसे क्या है? हमारी कमाई है। ये शक्तियां क्या है? हमारी आत्मा की कमाई है। तो ये कमाई जो है वो हमारी, जो हमने कमाई है, कोई क्या करते हैं, जितना कमाया उतना गवा देते हैं। तो गवाते कैसे हैं? जैसे ही आत्मिक स्थिति से नीचे आए तो क्या होगा? सहन शक्ति खत्म, समाने की शक्ति खत्म। और ये जब दोनों खत्म कैसे हुई? क्योंकि हमने निर्णय ठीक नहीं लिया। निर्णय ठीक नहीं लिया तभी तो गुस्सा कर दिया। जो अंदर समाना था ना समाकर 50 लोगों को बता दिया। तो क्या किया? निर्णय ठीक नहीं था ना, परखने की शक्ति नहीं थी। ये गलत है कि ठीक है, मैं इस तरह से बोल रही हूँ, गलत है कि ठीक है, परखने की शक्ति नहीं थी। परखना गलत हुआ तो निर्णय गलत हो गया, और गलत हो गया तो कहीं सहनशीलता को खत्म कर दिया, कहीं समाने को खत्म कर दिया। ऐसे सारी शक्तियों को हमने क्या किया? खत्म कर दिया। जैसे कोई व्यक्ति 1-1 पैसा करके 5 लाख जमा किया, और क्या किया? सारे पैसे सट्टे में गवा दिए। फिर कितना दुख होता है कि बताओ, इतने 5 लाख मेरा था, सारा खत्म हो। तो बाबा ने हमको ये जो शक्तियां दी हैं, अगर हम आत्मिक स्थिति में नहीं हैं तो ये सारी शक्तियां ऐसे बह जाती हैं, पता ही नहीं लगता।
फिर उससे उससे फिर क्या होता है नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान, इससे बड़ा नुकसान कोई नहीं होगा जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। सबसे बड़ा नुकसान क्या है, आज तक लोग कहते थे ये वाली बहन जी जो जाती है ना वहाँ ओम शांति में, ये बहुत अच्छी है, पर आज जब उसने देखा ये तो गुस्सा कर रही है या अहंकार में आकर के ऐसा व्यवहार, कहते देख लिया हमने ओम शांति वालों को, इतने दिनों से जो हमने इज्जत प्राप्त की थी, रोज रोज सेंटर जा करके योग लगा करके, वो सारी इज्जत कहाँ गई। अब लोग हमें भले ओम शांति भी करेंगे, इज्जत भी देंगे, पर अंदर वाली नहीं देंगे। कौन सी देंगे, सेवल ऊपर वाली या बाहर वाली। तो आपको कौन सी इज्जत चाहिए, कौन सी इज्जत चाहिए, किस किस को अंदर वाली चाहिए, इज्जत तो अंदर वाली, ये बाहर वाली इज्जत का क्या है। कहते हमने देख लिया, पर हम तो बड़ा इज्जत कर रही थी उसकी, कहते क्या करें, नहीं तो हमारे भी दैवी गुण खराब हो जाएंगे ना, हम तो इसलिए इज्जत करते हैं, पर हमें पता है ये क्या है। देखो इतनी हमारी बेइज्जती हो रही है, कह रहे हम इज्जत सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमारे दैवी गुण न खराब हो जाए, हैं? तो हम इज्जत कौन सी प्राप्त कर रहे हैं, बाहर बाहर की, जिसे कहते हैं रूह की इज्जत, है ना। तो आत्माभिमानी स्थिति क्या करती है, हमारी इज्जत को बढ़ाती है, हमारी शक्तियों को बढ़ाती है, और सबसे बड़ी बात, इससे बड़ी प्राप्ति और नहीं हो सकती। एक है पैसों का खजाना और दूसरा है दुआओं का खजाना। पता है आपको, सबसे ज्यादा जिंदगी में जो काम आता है वो कौन सा खजाना, दुआओं का खजाना, है ना। और दुआओं का खजाना कैसे मिलता है, बताओ आप सब दुआएं कमाने वाले हो, दुआओं का खजाना कैसे मिलता है, श्रीमत से मिलता है, सेवा से मिलता है, हाँ जी, सहयोग से मिलता है। देखो दुआओं का खजाना के कई तरीके हैं, आप जो तरीका जिस टाइम पर जो तरीका मिल जाए, जो आपको कहते हैं क्या चांस मिल जाए, आपको अवसर मिल जाए, उस समय आप दुआओं का खजाना कमा लेना। और वो आत्मिक स्थिति से ही मिल सकता है ना। भाई पैसे से आपके पास जितने पैसे हैं भाई, वो तो अब अचानक इतनी कमाई हम बढ़ा कैसे सकते हैं, भाई जितनी है सो है। लेकिन दुआओं का खजाने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे तरीके हैं। देखो पहला दुआओं का खजाना मिलता है, जो आज शायद बाबा ने कहा था या कल कहा था, जी हुक्म बाबा, जी हुक्म बाबा, ऐसे बाबा ने कहा था ना। जो अच्छे बच्चे होते हैं, शब्द क्या था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर क्या कहते हैं, जी हुक्म बाबा, जी बाबा, हुक्म शब्द भी था, है ना। हुक्म माना जो आप आज्ञा देंगे, जो आप कहेंगे। तो दुआओं का खाना, देखो आपके पास समय है, शक्ति है ना। और अब मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि आत्मिक स्थिति में जब होंगे तो आप ये कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे, हमें मनोहर दादी जब क्लास कराते थे, मधुबन में हम जाते थे, तो दादी हमें कहते थे कि देखो बहनों, कभी भी आपको कोई सेवा बताता है, भले आपके पास टाइम नहीं है, आप नहीं कर सकते, या मान लो आपको वो नहीं आता है, तो आपको सबसे पहले क्या कहना है, ये है दुआओं का खजाना। जब आत्मिक स्थिति में होंगे तो आप ये कर पाएंगे, आत्मिक स्थिति में नहीं होंगे तो नहीं कर पाएंगे। देखो क्या कह रही हूं मैं, एक काम ऐसा है आप कर सकते हो पर आपके पास टाइम नहीं है, दूसरा है आपको आता ही नहीं है, जो काम आपको बताया जा रहा है वो आपको आता ही नहीं है। पर दादी हमें क्या सिखाती थी, कैसे सिखाती, कहते हैं कि उसने आपको कहा, मान लो किसने कहा कि तुम आलू का परोठा बना दो, एग्जाम्पल के लिए, ऐसे कोई भी सेवा हो सकती है, और मान लो आपको सिंपल परोठा तो बनाना आता है पर आलू का नहीं आता, है ना। अब इसमें दोनों बातें, या तो आपके पास टाइम नहीं है या आपको आता नहीं है ना, दो बातें हम ले लेते, यही होता है ज्यादातर, या हमारे पास टाइम नहीं आता या हमारे को वो आता नहीं। आपको जैसे ही कहा कि आप आलू का परोठा बना दो, चाहे बहन को कहा चाहे भाई को, आप सबसे पहले कहो ठीक है हम बना देंगे, आता भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, पहला शब्द क्या कहेंगे कि ठीक है हम बना देंगे। अब उसके बाद अपनी बात कहो, कौन सी, लेकिन आज मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बना तो देती, ऐसे नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, पहले ना नहीं करो, पहले क्या करो, हाँ करो।
और जो आत्माभिमानी वाला होगा वही कर, देहाभिमानी वाला टाइम तो है नहीं, हम हाँ कैसे करते। आत्माभिमानी वाले के अंदर नम्रता होती है, उसकी भाषा कितनी होती है, सहज होती है, सरल होती है, उसके अंदर योग्यता होती है, शांत होने की योग्यता होती है। तो क्या कहता है कि मैं बना तो जरूर देती, पर आज ना मुझे बहुत जरूरी काम है, जल्दी जाना है। आप देखो जो सुनने वाला है ना, उसकी आधी बात तो वहीं पर शांत हो जाती है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं बनाऊंगी। अब देखो ये हम कह रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि नहीं मैं बना तो दूंगी, परंतु आज मेरे पास टाइम नहीं है। बताओ जो सुनने वाला है वो क्या कहेगा, भगवान इसका भला कर दो। कितना प्यार से बोलती है, बेचारी के पास टाइम नहीं है ना, इसलिए नहीं कर रही। दुआएं मिली कि नहीं मिले? दुआएं वो नहीं है जो हम ये कहें कि तुम्हारी उम्र लंबी हो जाए, तुम सदा आगे बढ़ो, सिर्फ ये दुआएं नहीं है। जब कोई हमारे लिए एक दिल से अच्छा सोचता है कि देखा कितना प्यार से मना किया इसने, हाँ तो किया नहीं मैंने, पर क्या किया, मना किया। पर मना भी कैसे किया, हाँ करके फिर ना किया। तो जो सुनने वाला है, जो कहने वाला है, उसका जो हमारे प्रति भावना होती है वो बहुत अच्छे वाइब्रेशन हमारे लिए आती है, दुआ है। और मान लीजिए आपको आता ही नहीं था, तो आत्मिक स्थिति में ही हमारे अंदर ये योग्यता होती है, जब कहते हैं मैं बना तो देती, पर क्या करूं दीदी मुझे आता नहीं। आया ये दुआओं का रास्ता, ये है दुआओं का रास्ता, ये है पहला रास्ता। जब भी आपको कोई सेवा मिले तो आत्माभिमानी बनकर ही आप दुआओं का खजाना ले सकते हैं। तो ये एक तरीका है, आगे भी बता रही हूँ। दूसरा दुआओं का खजाना क्या है, आप जब परिवार में हो, चाहे सेंटर पर हो, है ना, कभी आप परिवार में होते हो, कभी आप सेंटर पे आते हो, तब आपको क्या करना है, विभिन्न प्रकार की सेवाएं परिवार में भी होती हैं और सेंटर पर भी होती है। तो आप पहले से ही ये बोल करके रखो कि दीदी घर में भी कोई भी सेवा हो ना तो आप मुझे बता सकते हैं ना, मैं भले सोने जा रही हूँ, कुछ काम हो तो मुझे बता देना। आपने अपने बारे में ये बात परिवार में भी कही हुई है और सेंटर में भी कही हुई है। अब जो परिवार वाले हैं वो हक रखेंगे कि ये जो बहन है, मेरी माँ है या बहन है, पापा जी है, जो भी हमारा रिश्ते हैं, तो वो हमारे ऊपर क्या रहेंगे, उनका एक अधिकार सा रहेगा कि अच्छा और किसी को हम कह ना सके हमारे पापा जी बहुत अच्छे हैं, हम उनको कोई भी काम बता सकते हैं, हमारी ये बहन जी, हमारी माँ जी अच्छी हैं, हमारी दीदी अच्छी हैं, हम इनको बता सकते। उनका मन हमारे प्रति क्या रहेगा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिसेप्टिव, है ना, वो हर बात के लिए खुश रहेगा कि हाँ इन पर कोई करे ना करे, ये वाले भाई या फलाने बहन जी तो हमारा कर ही देंगे। तो उनका हमारे प्रति जो भावनाएं है ये भी दुआओं का काम करती है। तीसरी बात, हमें दुआएं कमाने के लिए, देखो आज संसार में लोगों के पास पैसा भी है, सामान भी है, अच्छे अच्छे गदेले हैं, कोई कोई घर होगा जिसमें नहीं होगा, तो सामान सबने अच्छे अच्छे घर में बना लिए हैं, अच्छे अच्छे। अगर वो पहले डनलप के गद्दे थे, अभी डनलप नहीं तो कोई ना कोई गद्दे रखे हुए हैं, अब नीचे तो कोई सोता नहीं है, और नहीं तो फोल्डिंग पलंग तो सबके घर में ही होगा, सब कुछ है, पर फिर भी क्या कहते हैं, हमें रात को नींद नहीं आती। किसी न किसी वजह से आज का इंसान, इवन बाबा के बच्चे कहते हैं आपको क्या बताएं मेरे परिवार में क्या क्या चल रहा है ना, तो बाबा के ज्ञान से कैसे न कैसे मैनेज करके चल रहे हैं। तो अगर हम ऐसा अपने आप को बना लेते हैं, कैसा है ना, अपने व्यवहार को ऐसा समाने वाला, ऐसा खुशनुमा बनाते हैं, तो अगर आज उनके घर में कुछ दुख हुआ है, कोई ऐसी बात हुई है और वो समझते हैं मन बड़ा परेशान है, बाबा को तो बताना चाहते हैं, योग भी लगाते हैं, तो योग ही नहीं लग रहा, तब लगता है कोई तो ऐसा हो जिसको मैं बताकर अपना मन हल्का कर। तो हमारा व्यवहार इतना शांत और शीतल हो ताकि कोई भी बहन, कोई भी भाई हमको कहे कि आज मेरे से 10 मिनट बात करोगे क्या, चाहे फोन करके कहे चाहे सामने से कहे, वो कह सके। हम ऐसे सबको, परिवार वालों को भी नजर आए और सेंटर वालों को भी नजर आए, पड़ोसियों को भी नजर आए
कि भाई आज जो है ना मैं बड़ी दुखी हूँ, इस बहन जी को बुला कर ना या इसके पास जाकर मैं बात करती हूँ या इसको मैं फ़ोन करके बात करती हूँ। तो हम किसी की जो परेशानियां हैं दुख के लिए हम अपने आप को इतना अच्छा हमने बनाया हुआ है कि वो हमें बताकर मन थोड़ा हल्का कर दे। फिर वो कहते हैं देख बहन जी बताना मत किसी को, हर एक को ये लगता है तो मेरी ये बात, चाहे वो मैं सेंटर में रहती हूँ आप घर में रहते हैं, तो कहती हूँ देखो बहन जी किसी को बताना है ना। तो हमने अपने आप को इतना अच्छा बनाया हुआ है, योग्य बनाया हुआ है कि कोई भी अपने दुख का मन का दुखड़ा बाबा को भी जैसे बताता है वो हमको भी साकार में बता करके निश्चिंत हो जाता है और बता करके थोड़ा हल्का हो जाता है। ये भी क्या कर रहे हैं, दुआओं का खजाना जमा कर रहे हैं, है ना। और दुआओं का खजाना जमा करने का एक और तरीका है ना, जो भी आपको कोई भी कार्य मिलता है ना, और वो आपने वो कार्य जो है कर लिया, करने के बाद आप उसको जतलाते नहीं हैं ना। कई बार देखो हमने आपकी हेल्प की, फिर थोड़ी ना एक्सपेक्टेशन हो जाती है मैंने इसकी हेल्प की है तो ये भी मुझे हेल्प करना चाहिए, थोड़ा तो मेरे से दबना चाहिए। मुंह से नहीं कह रहे हैं, आप अपने आप को चेक करेंगे ना तो जो एक मन की एक्सपेक्टेशन समझ तो आशा, एक मन की आशा रहती है। क्या आशा रहती है कि मैंने इसका इतना किया है ये भी तो मेरे लिए कुछ करे। देहाभिमान की स्थिति में ये बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जब हम आत्मिक स्थिति में होते हैं तो हमको पता है, कौन सी बात पता है, ये कर्म का सिद्धांत है। जो भी मैंने कुछ किया वो मिला तो आपको, मैंने प्यार से बात की, आपके कार्य में मदद की, मिला तो आपको, लेकिन वो मेरे कर्म के खजाने में जमा होता है। ये स्पष्ट है आपको ये वाली बात। आप किसी की बात को आपने, वो बहुत बोल रहा था आपने चुप कर गए, छोड़ो नहीं सुनता है तो ना सुने, मैं चुप कर जाती हूँ। जो मैंने आपकी बातों को सहन कर लिया, ये मेरा आप पर कोई एहसान नहीं है। आप बोलते रहे मैं चुप रही, मैं बड़ी थी फिर भी मैं चुप हो गई, आप छोटे थे फिर भी बोलते गए, तो ये मैंने चुप रहकर आप पर एहसान नहीं किया, ये तो मैंने अपने श्रेष्ठ कर्म की पूंजी जमा की। मैंने आपको कुछ भी हेल्प किया, मिली तो वो हेल्प आपको, पर कर्म के खजाने में मेरे अकाउंट में जमा होता है। मैंने इसको इस तरह से समझा हुआ है जिंदगी में, जैसे हम बैंक में गए पैसे जमा करने, मैंने 5,000 10,000 रोज जाकर के जमा करती हूँ, और वो जो बैंक में एक कैशियर बैठा हुआ है, मैं उसको जाकर कहती हूँ ले भाई कल भी जमा कर गई थी ना, आज भी आ गई। फिर तीसरे दिन फिर कहती हूँ देख भैया आज भी आ गई। तो कैशियर क्या कहेगा, क्या कहेगा, बहन जी आप रोज आओ या ना आओ, मेरे को तो तनख्वाह उतनी ही मिलती है, बल्कि रोज रोज जमा करने आते हो तो मुझे तो एंट्री एक ज्यादा करनी पड़ती है। और मैं क्या सोच रही हूँ, ले भाई आज फिर आ गई हूँ 5,000 जमा करने, कल भी आई थी, पूरा हफ्ता जमा करने वाली हूँ, तो मुझे क्या लग रहा है जैसे मैं कैशियर को दे रही हूँ। पर वो कैशियर को देती हूँ, देने में तो कैशियर को ही देती हूँ, पर वो कैशियर को देकर अपने अकाउंट का खाता बढ़ाती। ये बात हमें बुद्धि में इतनी स्पष्ट होनी चाहिए। तो हम चाहे किसी के लिए जो भी काम कर रहे हैं, कौन सा, चाहे शरीर से उनकी कुछ मदद करते हैं, किसी को कुछ अच्छी बातें समझा करके उनको कुछ मदद करते हैं, टाइम पर किसी कार्य में सहयोगी बन जाते हैं, गाड़ी में बिठाकर उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, जो भी हम सेवा करते हैं, मिलती तो उसको है। जैसे कैशियर को 5,000 मिल रहे थे, पर जमा मेरे खाते में मिल रहे थे। तो आत्मिक स्थिति में हम क्या करते हैं, यही करते हैं। हमको स्पष्ट है, मैं शांत रहकर, शीतल रहकर, सहयोगी बनकर, उनकी हर दुख को सुनकर, उनके हर काम में सदा सामने खड़े होकर मैं जो भी कर रही हूँ वो मेरे खाते में जमा हो रहा है ना। तो ये क्या होता है, दुआओं का खजाना
जमा होता जाता है, जमा होता जाता है। इसलिए ऐसा समय भी आएगा जब हम ऐसी किसी तकलीफ में होंगे, ऐसी भाई पुराना हिसाब किताब है तो उस हिसाब के किताब के अनुसार से 3 तरह की तकलीफें आती है जिंदगी में। पता है आपको कौन कौन सी 3 तकलीफें आती हैं? 3 तरह की तकलीफें आती हैं। एक तकलीफ होती है जिसमें हमें अचानक के पार्ट में हमें पैसों की, जैसे हम अमीर हैं ठीक है, पर अचानक के पार्ट में कुछ ऐसा होता है कि हमें पैसों की बहुत ज़रूरत हो जाती है, खत्म हो गया किसी भी कारण से, है ना, हमें पैसों की ज़रूरत होती है। दूसरी हमारी ज़िंदगी में तकलीफ होती है या ऐसे हमने कुछ खरीदी थी चीज़ अच्छी, वो ऐसे ही अचानक ख़राब निकल जाती है तो बड़ा दर्द होता है। बताओ इतनी महंगी चीज़ लेकर के आए और देखो ये तो गलत निकली, तो कैसा हुआ? पैसों का दर्द हुआ मुझको। बताओ इतना पैसा मेरा, लाखों का रुपया या हज़ारों का जो मेरी चीज़ है ये खराब निकल पड़ी, मैंने कितना ध्यान से लिया था। तो पैसों का दुख जिसे हम कहते हैं। दूसरा दुख होता है शरीर का दुख, बीमारी सिमारी जो ऐसे अचानक आ जाती है, हम ठीक ठाक थे फिर अचानक वो पेट में दर्द हुआ, पता लग गया ये तो बहुत बड़ा अल्सर हो गया पेट में, है ना, तो बीमारी अचानक आ गई है ना। दूसरा दुख कौन सा होता है? शरीर का दुख, बीमारी का दुख। और सबसे बड़ा दुख संबंधों में कलह कलेश का दुख। हम उनके साथ अच्छा चलते हैं, वो हमारे साथ अच्छा नहीं चलते हैं। ऐसे विभिन्न प्रकार के ऐसे कर्मों के कलह कलेश के दुख हर एक के जिंदगी में। और बाबा ने बताया 82-84वां जन्म है। आज बाबा ने कहा ना, बाबा ने आकर हमको तीसरा नेत्र दिया है। और तीसरा नेत्र देकर बाबा ने क्या बताया कि देखो तुमने 84 जन्म लिए हैं और द्वापर युग से सतयुग त्रेता में तो कुछ गलती नहीं हुई, लेकिन द्वापर युग से और आजकल युग के अंत तक 63 जन्म तुमसे बहुत गलतियां हुई हैं। तो विकर्मों का बोझा तुम्हारे ऊपर बहुत सारा है। इसलिए जो भी कलह कलेश मेरे साथ हो रहा है, देखने में तो आता है ये बहन जी मेरे साथ बड़ी मुसीबत बनी हुई है, पर सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है? क्या सच्चाई है बताओ? हम समझते हैं वो मेरा बेटा, वो मेरी बहू, वो मेरी सास, वो हमारी सेंटर की छोटी दीदी या बड़ी दीदी है, या मधुबन में जाकर मधुबन निवासियों ने ऐसा कर दिया। जो भी मेरे सामने दुख दर्द आया है, सच क्या है? जो बता देगा ताली बजाएगा। हाँ, देखने में आ रहा है ये बहन जी परेशान कर रही है, देखने में मेरा बेटा जिसको मैंने इतना पाला पोसा, आज शादी के बाद तो बहू का हो गया, मेरी तो सुनता भी नहीं है। मेरी वो सास बयान में जाती है, देखो ये क्या कर रही है ना। मेरी वो बेटी, कोई भी ऐसा निकट का संबंध जिसको हमने बहुत प्रेम से पाला था, जो भी हमारे सामने निकट का संबंध हमारे सामने परीक्षा बनकर के आता है, वो परीक्षा नहीं है। कल बाबा ने देखा था कितना डांटा, मुरली में कितना डांटा। जिसको पता लगा बाबा ने डांटा वो हाथ खड़ा करो। किस किस को डांटा बता दो, किस किस को डांटा, किसको उसको डांटा? सेंटर की बहनों को डांटा, डांटा खूब डांटा। ये मत कहना माया आ गई, कहो मेरी गलती है, मेरी कमी है। परिवार वालों को बोला, परिवार में रहकर भी तुम आगे जा सकते हो, पर पूरा पुरुषार्थ करना, ये मत कहना माया आ गई। माया कुछ नहीं है, ये तुम्हारी गलती है ना। तो जो कुछ भी मेरे सामने आता है, ये आत्मिक स्थिति ही हमें अनुभव करा सकती है, नहीं तो क्या कहेंगे ये ऐसा वो वैसा ना? ये हमको जब हम आत्मिक स्वरूप में है तो एकदम टच हो जाता है कि ये नहीं कर रहे मेरे, ये मेरा पुराना हिसाब किताब है, ये चुकतू हो रहा है। तो मैं एक बात सभी क्लासेस में सुनाया करती हूँ, आप क्योंकि टाइम हो रहा है तो लास्ट में वही बता करके दुआओं का खजाना कैसे जमा करते हैं, और वो आत्मिक स्थिति से ही होता है। तो ये तीनों प्रकार की जो बातें हमने अभी आपको ढूंढ के निकाल कर दी हैं, जो हमारे साथ रोज होती हैं, तो ये हमारे पुराना हिसाब किताब है। जो हमारे पैसों का अचानक नुकसान हो जाता है,
हमें लगता है कि हमसे धोखा हो गया, हमसे धोखा नहीं हुआ है। जब आत्मिक स्थिति में है ना तो नजर आता है मेरा पुराना क्या क्या है। आत्मिक स्थिति में नहीं होंगे तो देह में यही नजर आएगा, आज जो हो रहा है वही नजर आएगा। देखो धोखा कर लिया, बहुत अच्छा। ऑफ कोर्स धोखा किया है, पर क्यों हुआ मेरे से धोखा? क्योंकि इनके साथ मेरा पैसों का हिसाब किताब था। ये कला कलेश क्यों हो रहा है, ये ऐसा मेरे साथ व्यवहार क्यों कर रहे हैं? मेरा अपने, मेरा खूनी रिश्ता, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, लव मैरिज मैंने खुद की है ना, अरेंज मैंने कितना देख देख कर किया था दोनों में, ऐसे सिर्फ लव मैरिज में, अरेंज में पूरा पता कराया था ये कैसे है, अब देखो ये क्या हो गया। तो जो कुछ भी हो रहा है यहाँ पर ही मेरी मैरिज क्यों हुई? बात तो 4 जगह और भी चली थी, क्योंकि यहाँ मेरा पुराना लेन देन है। इसलिए जब आत्मिक स्थिति होगी तो एकदम शांत रहेंगे। अब मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ बाबा की मुरली से, फिर यहीं पर हम क्लास को पूरा करेंगे, कहा है 6:30 बजे तक ही करनी है। तो बाबा ने एक मुरली में कहा, बताया कि एक बच्ची ने लिखा है, गोपिका है, बंदेली है, और लिखती है कि बाबा, मुरली की पॉइंट है साकार मुरली की, बाबा मेरे को तो मेरा पति बहुत मारता है, मुझे आने भी नहीं देता, पवित्र भी रहने नहीं देता, बहुत मारता है। तो बाबा ने कहा ये आज के पति ठीक नहीं है, तो ऐसे तो कहेंगे ना बाबा, और क्या कहेंगे? बाबा ने कहा ये बिल्कुल कलयुग में बहुत गलत है, जो पवित्र भी रहने नहीं देते और अपनी पत्नी को मारते भी, ऐसे नहीं मारना चाहिए, है ना, ऐसे बाबा ने कहा। देखो मुरली में आंसर क्यों दिया? क्योंकि एक गोपिका ने तो लेटर लिखा था, बाकी तो नहीं लिख पा रही है, तो बाबा उसको भी समझा रहे हैं, बाकियों को भी समझा रहे हैं। फिर ज्ञान की और बाबा ने स्वर्ग की बातें और जो सेवा करनी है वो उसके बारे में कुछ कुछ समझाया। और जब मुरली लास्ट खत्म हो रही थी उससे एक लाइन पहले बाबा ने क्या कहा, जब मीठे मीठे बच्चे आने वाला था उससे एक लाइन पहले बाबा ने कहा, बच्ची पिछले जन्म में तुम पति थी, आगे, और ये पत्नी था, तुमने पिछले जन्म में इसको बहुत मारा है, इसलिए आज ये तुमको मार रहा है। और मुरली इस बार खत्म, सब बाबा ने निचोड़ करके दे दिया। क्या समझाया बाबा ने? कर्म का सिद्धांत समझाया। पर ये कर्म का सिद्धांत भी कब समझ में आता है? जब हम अपनी आत्मिक स्थिति में, हमें पता है कि मैं आत्मा ऐसे ऐसे 84 जन्मों का पाठ बजा करके आई हूँ, अब वापस जाना है, तो सारा हिसाब किताब चुकतो करके जाना है। आत्मिक स्थिति को बिना अनुभव किए आप किसी भी सच्चाई को समझ नहीं पाएंगे। अच्छा ऐसे होता है क्या? ऐसे नहीं, देहाभिमान की स्थिति में सारी बातें गलत में ही व्यर्थ चिंतन चलता रहेगा, फुल स्टॉप लगा ही नहीं सकेंगे। आत्मिक स्थिति में मन इतना शक्तिशाली होता है, इतना समझदार होता है, जिसको बाबा ने कहा मास्टर ज्ञान के सागर होते हैं। इसलिए कोई भी बात हमें गलत नहीं लगती, सब लगता है। जैसे हमारे भाई साहब, रिजमन भाई साहब थे, एक लाइन कहा करते थे, हम यूथ के साथ काम करते हैं ना, तो भाई साहब हमारी भी क्लास कराया करते थे यूथ की, तो भाई साहब कहा करते थे, राइट इज राइट, रॉन्ग इज ऑल्सो राइट। ठीक तो ठीक है ही, लेकिन जो हमारे साथ गलत हो रहा है वो भी ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि वो हमारा हिसाब किताब है, और ये आत्मिक स्थिति में ही हमको समझ में आता है। इससे आत्मिक स्थिति में जब हम सब बातों को ठीक से समझते हैं, तब फिर हम आत्मिक स्थिति में बैठ करके शांत हो जाता है हमारा, कि हाँ ये हो रहा है, कुछ गलत नहीं है, ये मेरा पुराना हिसाब किताब चुकता हो रहा है, चलो ये भी मेरा खत्म हो गया, बहुत अच्छा है। बीमारी आई तो भी ठीक, पैसा गया तो भी ठीक, ऐसे नहीं पैसे का ख्याल नहीं रखना, हम ख्याल सभी कर रहे हैं, पर फिर भी कोई नुकसान हो जाता है तो एकदम फुल स्टॉप लगाते, चलो ड्रामा में ऐसा ही था। लेकिन बाबा ने कल भी कहा ना, ऐसे ड्रामा पर ही छोड़ दो, ऐसे नहीं। आत्मिक स्थिति में हम हर बात का पुरुषार्थ करते हैं, फिर आत्मिक स्थिति में जो हो गया है उसको बहुत शांति और प्रेम से स्वीकार करते हैं। इससे जितना भी मिलता है और जो भी मिलता है वो बहुत अच्छा लगता है। जितना भी मिलता है, जो भी मिलता है, वो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे नहीं लाखों मिलने पर ही हम खुश हो सकते हैं,
100 मिलने पर भी हम खुश हो सकते हैं, क्योंकि मन का सोच ही खुशियां देता है, पैसा तो खुशियां देता नहीं। तो इसलिए ये आत्मिक स्थिति हमें ऐसे बहुत सारे फायदे ही फायदे कराते हैं। फिर जब हम शांत स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तब हमारा बाबा के साथ कनेक्शन होता है। नहीं तो आप 4 घंटे भी बैठे रहो ना, ये बात वो बात आपकी बुद्धि में आ रही है, उसका आंसर आप ढूंढ ही नहीं पा रहे हो, तो आप चाहे 4 घंटे भी बैठो, आपको फायदा नहीं होगा। इसलिए आत्मिक स्थिति को इस तरह से समझना है। मैं आत्मा हूं ये नहीं है, आत्मा समझ करके आत्मा से संबंधित जो भी बाबा ने हमको बातें समझाई हैं, उन सबको समझना ही आत्मिक स्थिति है। ठीक है, तो आप सभी ये खजाना, और 2-3 दिन से जब से आप आए हैं बहुत खजाना लूटा होगा, और उस सबको जो लेकर के आए हो उसको अच्छी तरह संभाल कर ले जाना, है ना। कभी कभी बाबा कहते थे ना, ऐसे नहीं हो, ऊपर माउंट आबू में ऊपर रहा करते थे, फिर नीचे आते थे तो क्या होता था, नीचे आते आते ही अवस्था डाउन हो जाती थी। बाबा कहते हैं ऐसे ना हो, सोडा वाटर हो जाओ, यहाँ से सब प्राप्त किया और नीचे जाकर कैसे हो जाए, हाँ ऐसे भी, है ना। तो सभी प्राप्ति थी, दूर दूर से आप आए हैं, खर्चा करके आए हैं, मेहनत करके आए हैं, तो जरूर इन सब बातों को जो भी आपने यहाँ सीखी है, उस खजाने को अपने साथ अपनी पेटी, झोली, बुद्धि रूपी झोली पूरी भरकर जाए। ओम शांति। ओम शांति।